हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा और मुझ पर विश्वास किया। और बहुत से मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है सर। और मोस्टली जिन स्टूडेंट्स को मैंने पहले कभी पढ़ाया था 10th क्लास में, जिस स्कूल में मैं जॉब करता था, तो अभी तो मैं गुड़गांव हूँ, लेकिन जो पूरा भारत, चंडीगढ़ के लोग हैं, पटियाला के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के लोग हैं, यूपी के से भी काफ़ी शहरों से लोग हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, बहुत सारे लोग जो कि चैनल पर जुड़े हुए हैं, जिनको मैं आज तक जानता नहीं हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे, उनका भी स्पेशल मेरे पास अननोन नंबर से बहुत सारे धन्यवाद आए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए जो प्रेरणा मुझे दी गई और मैंने आप सभी को मतलब समझाया, और आप सभी ने बहुत अच्छे से कुछ सीखा और आपके नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि मेरे चैनल से पढ़े हैं, स्काई म्यूजिक एजुकेशन से पढ़े हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है और ऐसे स्टूडेंट जिनको मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब पूरे भारत से, मोस्टली जो राज्य हैं, अलग अलग जगहों से, जहाँ पर भी सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, तो जिन्होंने मेरे चैनल पे आए हैं और उनको मैंने पूरी उम्मीद दिखाई थी और बहुत एक विश्वास दिखाया था कि आपको एग्ज़ाम में 101% जो है सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और 100% सिलेबस आएगा। तो आज वो हो चुका है और आपके बीच में मैं आज क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ 12th क्लास का। ठीक है, पूरा आपको करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट जरूर करना कि कितने नंबर आपके बनेंगे लास्ट में। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, मैंने आपसे कभी कोई फीस नहीं ली है, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो सिर्फ ये गुरु दक्षिणा समझ करके आज मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप 12th पास कर जाएंगे, आप आगे जाएंगे, म्यूज़िक आगे लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, लेकिन जब तक आप यहाँ से जुड़े, यहाँ पर आपने सीखा है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, चाहे आप बेल आइकन दबाएं या ना दबाएं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा समझ के ही आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मैंने 12th क्लास में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो इसी को लेकर के आज 12th क्लास का एग्ज़ाम था कल, जो कि 4 तारीख है आज। तो आज हमारा एग्ज़ाम था, तो कल से ही वीडियोस चल रही थी, काफ़ी दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, तो रात को सुबह तक भी वीडियोस देख रहे थे। तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका सॉल्यूशन। तो जो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। इसका कोड था 79। ठीक है, क्लास थी हमारी 12th म्यूज़िक सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो अभी मैं आपको उसके जो MCQs हैं वो भी करवा देता हूँ, और क्या कुछ मैंने बताया था, क्या कुछ आया है, क्या कुछ नहीं आया है, वो मैं सब बताऊंगा। पेपर मैंने देख लिया है, तो मेरे हिसाब से सब कुछ आया जो भी मैंने कुछ बताया था आपको। तो मेरे वीडियोस को देख करके 100% की मैंने गारंटी ली थी और 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आज मिल गया है। तो ये सबसे अच्छी बात मेरे को लगी। तो आइए चलो हम देखते हैं कि किस हिसाब से MCQs देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। इसके अंदर बता रखा है कि ये A है, ये B है और ये C। खंड A, खंड B और खंड C, मतलब पार्ट A B C। सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे। मैंने आपको पहले बताया था कि एक नंबर के प्रश्न आएंगे ऑप्शन, जो मतलब ये है आपका पार्ट A में, है ना, और सभी प्रश्न करने थे। खंड जो B है इसमें 2 अंक का प्रश्न थे, इसमें 5 प्रश्न आने थे और ये भी आपको सभी करने थे। इसके बाद जो लास्ट में था इसमें 3 प्रश्न आने थे और ये 3 प्रश्न आने थे, इनमें से आपको 2 करने थे और ये 12 नंबर के थे। तो इस हिसाब से तो पहला तो 8 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का और तीसरा 12 नंबर का, कुल मिलाकर कैसे 30 नंबर का ये पेपर होना था। ठीक है, चलो आइए चलते हैं नीचे, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले MCQs की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, 7 स्वरों के कर्म युक्त आरोह अवरोह करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भैया मूर्छना। क्लियर, मूर्छना कहते हैं, क्योंकि ग्राम कभी गाए बजाए नहीं जाते थे, ग्राम से मूर्छनाएं बनी है, तो मूर्छनाएं गाएं बजाई जाती थी। थाट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि थाट में सिर्फ आरोह होता है और अवरोह नहीं होता। और जाति, जाति जो है वो गाई बजाई जाती थी, लेकिन वो
क्रम युक्त बोला गया है, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार आरोही होना था और अवरोही। यदि यहाँ पर होता कि क्रम युक्त आरोह है, सिर्फ आरोह, तो वो थर्ड आंसर आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तो ये हमारा आंसर है मूर्छना। सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं। संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं, तो इसका आंसर होगा 4, मतलब 15 जो गमक बताए गए हैं संगीत रत्नाकर में। और मैंने भी बताया था गमक और गमक के प्रकार, गमक के 15 नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे। तो अभी हम बात करें नेक्स्ट 3 नंबर पर चलते हैं। इसमें बताया कि राग मालकौंस की जाति कौन सी है, तो राग मालकौंस की जाति है ओढ़व। ओढ़व, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसके आरोह में और अवरोह में 5-5 स्वर लगते हैं। रे और जो पा है वो पूर्ण रूप से वर्जित है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 4th नंबर पर। इसमें कह रहा है कि सही कथन चुनिए, तो सही कथन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। शारंगदेव ने 10 विध राग वर्गीकरण दिया है, तो ये पहला आंसर बिल्कुल सही है, दिया है। और षडज ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर है, तो ये गलत हो जाएगा। उसमें 17वीं श्रुति पर पंचम स्थापित है। मध्यम ग्राम में ऐसा होता है कि जो कि पंचम जो है 16वीं श्रुति पर स्थापित होता है। सह के अंदर जो बताया गया है कि शंकर राव शंकर पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अहोबल ने स्वरों की स्थापना वीणा की तार की लंबाई पर की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, से और द। तो ए से द हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका आंसर है 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे 5th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर भी सही जो हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे, बिल्कुल सही गाते थे। तानपुरी की पहली तार को षड्ज से मिलाया जाता है, तानपुरी की पहली तार को षड्ज से नहीं मिलाया जाता। तानपुरी की बीच की तार जो है वो सा सा से मिलती है और लास्ट वाली सा से मिलती है, ठीक है, मंद सप्तक के। लेकिन जो पहली तार है वो माँ पा या नी से इसको मिलाया जाता है, तो ये वाला जो हो जाएगा तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा जो है रूपक में खाली पहली मात्रा पर है, बिल्कुल मानी जाती है, मतभेद है। थाली रूपक में खाली पहली मात्रा पर है, तो बिल्कुल सही बात है, रूपक में खाली पहली मात्रा पर ही होती हैं। अगर ताली भी होती पहली मात्रा पर तब भी आंसर सही होता। जपताल में 3 विभाग होते हैं, बिल्कुल गलत। जपताल में 4 विभाग होते हैं, 2-3-2-3 के। तो ये वाला आंसर जो है ए और यहाँ पर से, तो ए और से कहाँ पर है, ये ए और से है, तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 नंबर पर। ये अभी 1-1 नंबर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको सूची को मिलाना है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, इन दोनों को मिलाना है कि कौन सा एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो सबसे पहले जो भाग्यश्री की बात करेंगे, तो भाग्यश्री जो राग है वो काफ़ी थाट से जनित है, ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। तो ए मिल गया है 3 से, ठीक है। और जो बै है ये मींड, मींड कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है जब स्वर के ऊपर धनुष के आकार हो, मतलब दोनों स्वर आपस में जुड़े हुए हों, कोई भी अटूट ध्वनि हो, मतलब कोई भी ध्वनि टूटे ना, ऐसी को हम मींड कहते हैं। नेक्स्ट जो है धमार, धमार का धीट धिट, ये जो बोल हैं धमार के हैं। और मालकौंस में गाधानी कोमल होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये किस किस से मिल रहा है, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो पहला जो मिल रहा है वो मिल रहा है भैया 3 से, तो पहला यहाँ 3 से मिल चुका है। मींड मिल रहा है 1 से, ठीक है, तो मींड जो है हमारा 1 से मिल रहा है, तो बै मिल गया 1 से। और जो से जो हमारा मिला है धमार, ये मिला है 2nd से, तो से हमारा 2nd से मिल गया। और जो माल कौन सा ये 4 से मिला है, तो ये 4 से मिल गया। तो हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है, तो इसका आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर पर। आप सभी मुझे बताना भी ज़रूर कि आपका कितने नंबर सही है कितने नंबर सही नहीं है, तो मेरे को कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 7। इसके अंदर कथन 1 और कथन 2, मतलब कथन 1 और 2 लिखा गया है, ये बताने की सही है गलत है। तो सबसे पहला कथन है राग भैरव में रेपा स्वर वर्जित होता है। नहीं, राग भैरव जो है वो संपूर्ण जाति का राग है, इसमें रेपा वर्जित नहीं हो सकता, तो ये गलत है। सेकंड जो है राग जो भैरव राग है वो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। प्रातःकालीन का मतलब होता है 7 से, मतलब 4 से 7 बजे का टाइम होता है, सुबह भी और शाम को भी। ये सुबह भी होता है शाम को, लेकिन ये सुबह का है प्रातःकालीन, तो संधि प्रकाश राग है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये शाम का होता तो यहाँ पर इसको हम रोंग लिख देते। तो इसके आंसर कौन कौन से सही है, ये वाला तो जो पहला जो है इसका कथन ये गलत है और सेकंड कथन सही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला सही और दूसरा गलत।
तो पहला गलत दूसरा सही, तो पहला गलत और दूसरा सही, इसका मतलब इसका 4 आंसर है, 4 बिल्कुल 4 आंसर है। तो इसका 7 का जो हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 नंबर, इस पर भी हमने मिलाना है। तो आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें साथ साथ और बताते भी रहें, इसको नोट कर लें और लास्ट में मुझे कमेंट भी करें आप कि भाई आपके सर मेरे इस हिसाब से नंबर हैं। और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, तो बार बार आपको सबको मैं शुक्रिया कर रहा हूँ बार बार। और एक तरह से देखो एक दूसरे की हेल्प की आपने भी और मैंने भी आप सबकी हेल्प की है। आपकी लाइफ का सवाल था, मेरा तो सिर्फ चैनल का सवाल था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर पर। इसके अंदर बताया गया है कि कथन 1 और कथन 2 हैं। तो तानपुरे के जोड़े के तार को मध्यम से मिलाया जाता है। मैंने फिर से बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ये वाला जो होता है बीच का, ये जोड़े का तार होता है, तो ये सा और सा से मिलाया जाता है, ये मध्यम से नहीं मिलाया जाता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। संगीत रत्नाकर में 8 अध्याय नहीं, संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय होते हैं, तो दोनों ही गलत हैं ये। तो ये भी गलत और ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों ही गलत है, 1 और 2 दोनों ही गलत है। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ये रहा। तो इसका सेकंड आंसर है। तो इसका 8 का जो आ जाएगा वो सेकंड आंसर इसका आ जाएगा। तो ये हमारे देखो एक एक नंबर के प्रश्न थे, 8 प्रश्न करने थे आपको, सारे के सारे करने थे, मतलब एक एक नंबर के थे। यहाँ पर मैंने आपको सही टिक लगवाए भी और साथ साथ इसके मैं एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे, जो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 तक ये 5 प्रश्न थे, 10 नंबर के ये प्रश्न होने थे। जो सेकंड जो पार्ट है ये 10 नंबर का प्रश्न होता था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 9th में। इसमें बताया गया कि देखो 2 प्रश्न है, इसमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना था। तो या तो आप ये कर लो, ये कर लो। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मूर्छना, आलाप और मुर्की में से किन्हीं भी 2 संक्षिप्त टिप्पणियां देनी थी। तो आप मुर्की कर सकते थे, आलाप कर सकते थे, मूर्छना कर सकते। मुर्की मैंने करवाया नहीं था, आलाप और मूर्छना पर आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाते। अगर आपको ये करने का मन नहीं था तो आप संगीत पारिजात को लिख सकते थे, अपनी लैंग्वेज में कम करके लिख सकते थे, पूरा ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं थी। तो मेन जो बातें थे वो बता देते तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते। नेक्स्ट हम बात करें 10th नंबर पे चलते हैं। 10th नंबर में भी ऐसा ही है, 2 दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक करना है, या तो आप ये करो या ये करो। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। फयाज खां के भारतीय संगीत को योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें। यहाँ पर आएगा जी आपका जीवन परिचय आपको बताना था। फयाज खान के जो सांगीतिक जो भी योगदान है वो आपको बताना था। तो ये मैं 10th में भी था, 2 बार मैं आपको वीडियो करवा चुका हूँ, तो ये आपको कर देना चाहिए था। ये आपका मन नहीं था तो आप राग बागेश्वरी की विशेषताएं लिख सकते थे। विशेषताएं मतलब बहुत सी जो मेन बातें हैं वो आपको उसको लिखनी थी। बाकी अगर किसी ने थाट वगैरह भी लिखा है, उसके आरोह लिखे, तब भी आपको नंबर उसके मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, पूछना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 11th नंबर पर। इसमें भी देखो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया है। देखो कहने में ही है कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 में से आपको 5 करने एक तरह से। सब में 2-2 ऑप्शन है। तो राग माल कौन सी, ये वाला मेन था जो मैं आपको बता रहा था। और काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे स्टूडेंट्स की, सर आप जो 50 स्वर का जो एलाबोरेशन है जो वो बता दीजिए। तो मैंने मालकौंस, भैरव और बागेश्वरी में तीनों में करवाया था। तो यहाँ पर आपके पास मालकौंस जो आ चुका है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर अटक गए थे तो आपको तानपुरा मिलाने की विधि बतानी चाहिए थी। मैंने 5 वीडियो डाल रखे हैं तानपुरे की, जो कि 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी है और आप इसको देख सकते थे, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि है 12th नंबर पर। इसमें भी 2 ऑप्शन थे, इसमें से आप कोई भी कर सकते थे। या तो आप संगीत रत्नाकर कर सकते थे, ये ग्रंथ था, आप कर सकते थे उसके बाद, या फिर बड़े गुलाम जी का आपको जीवन परिचय करना था। 2 नंबर में आपको बताना था। जितना आपको लगता था सफिशिएंट था, आपको उतना बता देना चाहिए था। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करें 13 नंबर का। सारे प्रश्न मेरी तरफ से बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर भी 2 हैं, इनमें से सबसे पहले पहला जो प्रश्न है इसमें आपको 2 परिभाषाएं आपको परिभाषित करनी थी, गमक, मींड या फिर क्या कहते हैं अलंकार। तो गमक मींड कर सकते थे, मींड अलंकार कर सकते थे, या फिर आप गमक अलंकार कर सकते थे। जो आपका मन था आप वो कर सकते थे। इनमें से आपको 2 करनी थी, स्टार्टिंग की 2 चेक होंगी। उसके बाद समय सिद्धांत, टाइम थियरी राग ऑफ, ठीक है, टाइम थियरी ऑफ राग, ये भी आपको बताना था। 2 नंबर में आपको लिखना था। तो इस तरह से भैया ये आपका बहुत आसान है। यहाँ पर आपको 10 नंबर के प्रश्न आपको मिले हैं, 5 प्रश्न मिले हैं जो कि हर 2-2 नंबर के प्रश्न थे। ये बिल्कुल आसान है और अभी तक 100% नंबर आपके आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी, खंड से, जो कि मेन है। यहाँ पर थी हमारी लड़ाई कि 6 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे सर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 6 नंबर में सबसे पहले मैंने आपको बात बताया था ताल परिचय। देखो ताल परिचय हमारा आ चुका है, रूपक ताल
और झपताल का परिचय देना था पहले तो आपको, और रूपक ताल की तिगुन लिखनी थी, झपताल की चौगुन आपको लिखनी थी। जिसने तिगुन चौगुन किया उसको भी नंबर मिलेंगे, जिसने एक गुण भी किया है और साथ में तिगुन किया है, एक गुण भी किया और साथ में आपने चौगुन किया तब भी आपको नंबर मिलेंगे, और एक गुण नहीं किया तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो नंबर यहाँ आपको पूरे मिलेंगे। 6 नंबर का ये प्रश्न था, वैसे ही बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे ही देगा। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम, राग भैरव के द्रुत ख्याल को स्वर लिपिबद्ध कीजिए। स्वर लिपि नोटेशन बताई थी, लेकिन यहाँ छोटे ख्याल की है। मैंने आपको यहाँ पर जो बताई गई थी, मैंने आपको सिर्फ धमार की बताई थी, तो छोटे ख्याल की मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, बतानी थी लेकिन मैंने बताई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि धमार, विलंबित और ताल परिचय में से एक प्रश्न 2 प्रश्न आपके आ ही जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा बर्डन नहीं दिया कि बेटा ये भी याद कर लो वो भी याद कर लो। मैंने सबको यही कमेंट किया कि आप इसको स्किप कर सकते हो, जो मैंने करवाया उसको कर लो। 101% आपको 101% आपका ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। और आपका प्रश्न आ चुका था, ये प्रश्न आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था विलंबित ख्याल नहीं आया। तो यहाँ पर आपको जो 15वां प्रश्न था, इसके अंदर आपको राग भैरव की स्वर लिपि आपको लिखनी थी छोटे ख्याल में। और 16वें नंबर में हम बात करेंगे, लास्ट प्रश्न है, ये बहुत मेन था, जो कि धमार। अब बच्चे कहते हैं सर मालकोंस में करें, भाग्यश्री में करें, या फिर हम करें भैरव में। तो मैंने मालकोंस और भैरव करवाया था ताकि 2 ऑप्शन हम लेके चलें। तो ऐसा था नहीं कि एक ही राग को पूछेंगे, ऐसा नहीं था, एक राग को पूछ लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अपने सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम से दिए गए किसी भी एक राग की धमार में स्वर लिपि लिखो। तो ये हमने स्वर लिपि लिखवाई थी मैंने। तो आप भैरव भी कर सकते थे और आप मालकोंस भी कर सकते थे। तो ये आपका प्रश्न पत्र बहुत आसान, 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी बात थी कि 100% सिलेबस करवाना था और मेरी जिम्मेवारी जो बनती थी आप तक क्वेश्चन आंसर पहुँचाने की, तो वहाँ तक मैंने आपको सोल्यूशन पहुँचाया और मैंने आपको 100% का बताया। तो और 100% ही आ गया, बल्कि सारा का सारा आ गया। अगर हम सारे के सारे प्रश्न देखें, राग भैरव को छोड़कर और मुर्की को छोड़कर, तो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। तो ये बिल्कुल आसान थी जो आपको करने थे, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। और जिसने भी मेरे इस चैनल से पढ़ा है और जिसके भी 1 नंबर भी, 2 नंबर भी, 3 नंबर, 5, 10 या पूरे नंबर भी आए हों, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। क्योंकि 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का भैया बिल्कुल ध्यान रखना, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और बताना ज़रूर है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कहाँ पर आपने जो गलती की है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को देखा। तो बहुत अच्छे से मैंने आप इस वीडियो को समझा दिया है, 100% सिलेबस का आपको इसके बारे में बता दिया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें, समझें और शेयर करें और आप इंजॉय करें। और आने वाले समय में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे म्यूज़िक के अलावा, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।